हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 9 देखेंगे। टॉपिक नंबर 9 में आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न का एलसीएम निकालना होगा, भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए भिन्न का एलसीएम, पहले नोट देखिए। मान लेते हैं कि अगर कोई भिन्न है और उस भिन्न का आपसे पूछेगा, भिन्न का अगर एलसीएम पूछता है तो हम लोग देखिए ऊपर वालों को अंश कहते हैं। देखिए ऊपर में मान लेते हैं कोई भिन्न है x बटे वाई, तो ये ऊपर वालों को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अंश का, अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है। जब भिन्न का आपसे, भिन्न का जब एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। एक और देखिए, अगर इसी में आपसे भिन्न का एचसीएफ अगर पूछे तो अंश का क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है। ये दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। कब? जब भिन्न का आपसे एलसीएम पूछे और भिन्न का एचसीएफ पूछेगा तब। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बनाते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा टॉपिक 9 का, वह है 111 नंबर। इसमें देखिए जो प्रश्न है आपका 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, इसका आपको एलसीएम पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसका अगर एलसीएम निकाल के बताते हैं, एलसीएम अगर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला यानी कि अंश का 2, 3, 4 और 9 का क्या कर लेंगे? जब एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ही लेंगे ऊपर में, एलसीएम। और 3, 5, 7, 13, 3, 5, 7 और 13 का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब अब नीचे वाला का एचसीएफ और ऊपर वाला का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में देखिए क्या करते हैं। ये 2 है, 3 है। देखिए 2 जो है ना, 2 का गुणज 4 है। ठीक है। 2 का मल्टीपुल 4 है ना, 3 का भी मल्टीपुल 9 है। तो ये 2 और 3 काट दीजिए। एलसीएम हम लोग ऐसे ही लेते हैं। अब 4, 9 में किसी एक को कांस्टेंट मान लीजिए। चलिए 4 को अगर कांस्टेंट मानते हैं तो 4 और 9 में कौन सा फैक्टर है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा? तो 1 है। 1 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। तो अब 4 और 9 को गुना कर लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ गया? 4 9 36। 4 गुणे 9 को गुना कर लेंगे तो 4 9 36 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं 3, 5, 7, 13 का। तो ये देखिए सारा का सारा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। इस तरह से अब 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम क्या हो गया? 36। 36/1 मतलब 36। यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक। अगर इसी में आपसे प्रश्न में, अगर इसी प्रश्न में 101 नंबर जो प्रश्न है उसमें एलसीएम पूछा, अगर उसी में अगर एचसीएफ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब एचसीएफ पूछेगा तो 2, 3, 4, 9 का हम लोग एचसीएफ लेंगे और 3, 5, 7, 13 का एलसीएम लेंगे। देखिए इसी प्रश्न में देख लीजिए, बाय द वे एचसीएफ पूछ दिया तो 2, 3, 4 और 9 इनका क्या कर लेंगे हम लोग? एचसीएफ पूछ रहा है इसलिए ऊपर में एचसीएफ ही लेंगे। नीचे में 3,
5, 7 और 13 का एलसीएम ठीक है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2, 3 यहाँ पर आभास संख्या आ गया, 2, 3 आभास संख्या था। आभास संख्या अगर बीच में 2, 3, 4 कहीं पर भी अगर आभास संख्या आ गया तो उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए 3, 5, 7, 13 ये सब का सब क्या है, आभास संख्या है। आभास संख्या का एलसीएम क्या होता है, उस सबों का गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। क्योंकि आभास संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। तो सबको गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 15 सते 105। 105 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 105 है और 13 को गुना करेंगे तो 13 पचे 65 और ये 13 कितना होगा, 1/1365। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो ये 101 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक 101 के बाद 102, 103, 104 सब में भिन्न है और भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा। अब देखिए 105 नंबर जो अलग टाइप का प्रश्न है। 105 नंबर देखिए, 105 नंबर जो है ना से दशमलव वाला का जो है ना से आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। जो संख्या आपको दिया हुआ है 0.18 और फिर 3.60, 3.6 है ना। देख लीजिए एक प्रश्न है यहाँ पर, जीरो 0.18, 3.6 और एवं 0.81। इनका आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। हालांकि आपके प्रश्न में एलसीएम केवल पूछा जा रहा है। हम दोनों चीजें निकाल के बताएंगे यहाँ पर, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, दोनों एक ही प्रश्न में निकाल के बता देते हैं। देखिए दशमलव वाले प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को सबसे पहले समान स्थान में लाते हैं। देखिए इसमें जो है ना दशमलव देखिए 2 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद है, तो एक और 0 दे दीजिए। 1 0 और दे दीजिए, इसमें भी 2 अंक के बाद हो गया। इसमें भी देखिए 2 अंक के बाद है, तो देखिए सब में देखिए 2-2 अंक के बाद दशमलव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को समान स्थान में लाते हैं। देखिए इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक के बाद है, सब में 2-2 अंक के बाद दशमलव है। अब हम लोग दशमलव को छोड़ दीजिए, क्या यहाँ पर आएगा, 01836 फिर 081, यही संख्या आ गया, यही संख्या है ना। अब देखिए संख्या के पहले आगे अगर 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस 0 को हटा दीजिए। संख्या क्या मिला, 18, 360 और 81। अब इनका हमको क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ले लेंगे, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है ना। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, हम लोग तो दशमलव वाले का एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो पुनः जब आंसर लिखेंगे तो फिर 2 अंक के बाद दशमलव रखकर आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताए हैं कि अगर कोई आभास संख्या मिले, इसमें तो आभास संख्या है नहीं, अगर आभास संख्या मिलेगा और उसका कोई भाजक नहीं है तो संख्या को लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर भी आभास संख्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि देखिए आभास संख्या नहीं है तो, लेकिन 18 का देखिए 18 का गुणज यहाँ पर क्या है, 360 है। तो जिसका गुणज मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं। अब बच गया 360 और 81। 360 और 81 में किसी एक को कॉमन ले लीजिए। चलिए इसको अगर हम कॉमन लेते हैं, इसको अगर कॉमन लेते हैं तो इस कॉमन को लिख लीजिए। अब इसमें कौन सा फैक्टर है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो 9 का 36 कितना बार में कट गया, 40 बार में। अब 40 को गुना कर लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 0, 4
और 4 8 32, कितना आ गया 32 40, यानी कि 3240 आ गया। अच्छा, हमारा जो प्रश्न है वो 2 अंक के बाद जो है दशमलव है, तो पुनः हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव देकर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यही मेरा एलसीएम हो गया। अगर इसी में अगर आपसे एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ अगर पूछता है तो जो संख्या दिया है वो उसको लिख लीजिए। संख्या क्या क्या है, 18 है, 360 है और 81 है। इन्हीं का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए सबसे मिनिमम अंतर कहाँ देखते हैं, जहाँ मिनिमम अंतर कहाँ है, इनके बीच में मिनिमम अंतर मिलेगा। तो ये दोनों के बीच में 18 और 81 के बीच मिनिमम अंतर कितना है, 63। अब देखिए 63 से सब कटता है, अगर कटेगा तो वही एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं कटता है तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे या फैक्टर करेंगे। अब इसका फैक्टर अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 21 है, 21 से देखिए 21 से सब कटता है, नहीं करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर इसका फैक्टर क्या होगा, 9 होगा, बताइए। फिर 9 से सब कटता है, हाँ कट जाता है, तो यही एचसीएफ हो गया। अगर नहीं 9 से करता तो फिर 7 को लिखते, 9 से तो सब कटिए जाता है, तो यही ना एचसीएफ हो गया। इसलिए एचसीएफ कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो 1 अंक है, एक 0 देकर तब दशमलव दे देंगे। यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो दशमलव वाले का हम लोग एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो प्रश्न है हमारा 105 के बाद 104, 106, 107, 108 सेम टाइप का प्रश्न है। अब देखिए 109 नंबर देखिए, एक 109 नंबर जो प्रश्न है, एक 109 नंबर में है 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8। अब देखिए इसमें जो है से हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। दूसरा नंबर में अगर हम एचसीएफ निकालना चाहे तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, यही ना पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर बेस सेम रहे तो मैक्सिमम पावर जो होगा, बेस का मैक्सिमम पावर जो होगा तो क्या होगा, एलसीएम होगा। और अगर एचसीएफ पूछेगा तो बेस का मिनिमम पावर क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो देख लीजिए हमसे पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है 2 के पावर 8। यही मेरा एलसीएम हो गया। कब, जब बेस सेम रहेगा तब। ध्यान दीजिएगा, जब बेस सेम रहेगा तब, बेस सेम होगा तब दो बेस का जो मैक्सिमम पावर होगा तो क्या हो गया, एलसीएम होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर में अगर एचसीएफ अगर पूछता है तो बेस का मिनिमम पावर, देखिए 8 है, 7 है, 4 है, 3, तो 3 ना मिनिमम पावर है, ये हो गया। ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया। आगे देखिए 9 के बाद 10 तो सेम है, 11 नंबर देखिए इसमें निगेटिव पावर है। पावर इसका क्या है, निगेटिव। जब पावर निगेटिव हो तब क्या करेंगे, 11 नंबर देखिएगा, तीन के पावर है 4, 3 के पावर -20 है, 3 के पावर -18 है और 3 के पावर -1। अब पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है एलसीएम, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है एचसीएफ। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में जो मिनिमम पावर होगा, बेस का मिनिमम पावर एलसीएम हो जाएगा। कब, जब पावर निगेटिव में हो तब। मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो -1 हो गया। निगेटिव में रहेगा तब, तो जो सबसे कम होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। और उसके बाद जब एचसीएफ पूछेगा
तो जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा कितना है 20 है, तो -20 हो गया। ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। ठीक, एक और प्रश्न देखिए, 11 के बाद 13 नंबर निगेटिव वाला ही है। 13 नंबर देखिए, 11 12 सेम है, 11 और 12। अब देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है सो देखिए, लिखा हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7। पहला गुणनखंड हो गया। फिर 2 के पावर 5, 3 के पावर 2, 5, 7 के पावर 2। ठीक है, अब उसके बाद एक और है 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 7 गुने 5 के पावर 4 गुने 11। यही 3 गो टर्म हो गया। अब इनका हमसे क्या पूछ रहा है, पहला नंबर में पूछ रहा है LCM। सेकेंड नंबर अगर हम HCF इसका निकालना चाहेंगे तो वो भी निकाल लेंगे, दोनों निकाल सकते हैं। सबसे पहले LCM अगर इसका हम निकालना चाहेंगे, देखिए जो सब में कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2 3 7 भी है, सॉरी 2 3 5 भी है, 2 3 5 7, ये तो सब में है 2 3 5 7, 2 3 5 7। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। देखिए कॉमन क्या नहीं है, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो इसको भी ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग इस सब का जो है सही क्या लिख लिए, जो दिया हुआ है डिजिट, उस डिजिट को लिख लेते हैं। सब में 2 3 5 7 है, सब में 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 है, 11 इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेते हैं। अब सब का जो है सब मैक्सिमम पावर लेते हैं, कब, जब LCM पूछेगा तब। तो सबका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सबसे पावर मैक्सिमम कितना है 5 है, तो 5 ले लेंगे। अब देखिए 3 के पावर मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 ले लेंगे। 5 के पावर सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है 4 है। 7 के पावर सबसे मैक्सिमम यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 ले लेंगे। फिर 11 का पावर 11 तो 1 है, 1 हो गया, तो यही क्या हो गया हमारा LCM हो गया। अगर इसी में हमसे अगर HCF पूछेगा, HCF अगर पूछेगा तो जो कॉमन है उसको लेते हैं, तो 2 3 5 7 ले लेंगे और इसका सब का मिनिमम पावर लेंगे। तो 2 का सबसे मिनिमम पावर क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 लेंगे। 3 का पावर मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 लेंगे। 5 के पावर मिनिमम सबसे कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये 7 के पावर मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 1 के ना है, तो यही हमारा क्या हो गया HCF। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 115 नंबर। देखिए 13 के बाद 14 सेम है, 15 नंबर देख लीजिए। देखिए प्रश्न 15 नंबर जो प्रश्न है वह है बीज गणित पर आधारित है, यानी कि अलजेब्रा पर आधारित है। उनका HCF निकालना है। x² प्लस x माइनस 6, दूसरा है 3x² माइनस 8x प्लस 4, ये हो गया। तीसरा है x² माइनस 4x प्लस 4। चलिए देखिए, बीज गणित का अगर LCM निकालना होगा चाहे HCF निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग इसका सबका हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका भी, यानी कि जितना दिया हो रहेगा टर्म पद सबका आपको क्या निकालना होगा, उनका गुणनखंड निकालना होगा। चलिए तो इनका गुणनखंड करेंगे तो हमको देखिए इस दोनों को गुना करते हैं तो -6x² आता है। इसका मतलब कि इसको इस तरह से तोड़ना है दो पार्ट में, ताकि जोड़ने पर घटाने पर यही आना चाहिए और गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको तोड़ते हैं। तो x² प्लस 3x और माइनस 2x, अब माइनस कितना है 6 है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इस दोनों को घटाएंगे तो देखिए एक प्लस x आएगा
और गुना करेंगे तो -6x² आएगा। चलिए तो अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ पर x + 3 आएगा। इसमें 2 कॉमन है तो x माइनस प्लस ये -6 है, ये हो जाएगा कितना, 2 कॉमन के तो x + 3 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, x + 3, यहाँ x - 2 हो गया। इसको तोड़ दिए। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये 4 × 3 = 12 आता है। तो इसको किस तरह से तोड़े, तो 6 2 में तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 3x² हो गया, -6x और -2x + 4। दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है तो यहाँ पर x हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर अगर 2 कॉमन करते हैं, यहाँ x हो गया -2 हो गया। दोनों में कॉमन x - 2 है, यहाँ 3x और ये -2 हो गया। चलिए अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये x², यहाँ पर 2x -2x + 4, यानी ये हो गया। x कॉमन करेंगे तो x × x - 2, यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो x - 2, यानी x - 2 कॉमन आ गया तो x - 2 ये हो गया। अब देखिए दोनों सेम है, x - 2, ये भी x - 2 है तो इसको लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालना होगा तो जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते हैं। तो कॉमन क्या है, x - 2, सब में देखिए x - 2 है, x - 2 है, x - 2, तो x - 2 और इसका मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो 2 लेंगे तो मैक्सिमम पावर। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते, तो कॉमन नहीं है x + 3 और यहाँ पर 3x - 2, यही ना कॉमन नहीं है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब देखिए HCF देख लीजिए। देखिए जो कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर, तो सब में कॉमन क्या है, x - 2, इसका मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इस तरह से ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। ये टॉपिक नंबर 9 है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।